कहो टल घुर से भी अहनिस सहज सो पाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम 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 जियो। तन तन संत शिरोमणि साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी, मेरे रहबर पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिर महाराज जी व गुरु महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान समूह सत्संगत जीओ, आप सबको जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। राग मारू बाणी संत कबीरदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राम सिमरे पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन। पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। तन तन संत श्री कबीरदास महाराज जी अपनी पावन पवित्र वाणी में हमें बहुत ही उच्चा और सुच्चा उपदेश फरमा रहे हैं। सतगुरु जी इस शब्द में पावन उपदेश हमें अज्ञानता में से उठकर प्रभु का भजन सिमरन करके उस मालिक से जुड़ने का उपदेश दे रहे हैं कि भाई उस मालिक से जुड़ो, नहीं तो आखिर अंत समय पछताना पड़ेगा। गुरु प्यारे सत्संगत जीओ, अभी हम विचार करेंगे कि भाई पछताना किस बात पे है, क्यों पछताएगा बंदा अगर सिमरन नहीं किया तो। हमारा इस पर सवाल उठता है। संतों ने कहा कि भाई ये जो इंसानी जामा आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। गुरबानी में आया है, 1,84 जोन सो भाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाएंदा। कि 84 लाख जोनों के बाद है जीव आपको इंसानी जामे की प्राप्ति हुई है। जी जो इंसानी जामा है उस मालिक के घर के मकान की सीढ़ी का आखिरी डंडा है इंसानी जामा। जो इस सीढ़ी से, इस पौड़ी के आखिरी डंडे से जो चूक जाता है, भाग के गिर जाता है, वो दोबारा 84 में फंस जाता है और बार बार जमता है, मरता है, तो सदैव दुखों में फंसा रहता है। ये सबसे बड़ा इसका दुख है। जैसे हम इतनी हमारी उम्र हो गई है, याद करें जब बचपन था हमारा, तो बचपन में हम स्कूल में जाते थे। पहले हमने नर्सरी, फिर LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट प्राइमरी, फिर उसके बाद हम मिडिल स्कूल में गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए। अगर कोई हमें कहे कि भाई अभी आपको दोबारा वो नर्सरी क्लास में जाके बैठना है, यहाँ तक हमारे परिवार भी हो गए, हमारी इतनी उम्र हो गई, अगर कोई कहे कि नहीं भाई तुझे दोबारा नए सिरे से
जिंदगी शुरू करनी, दोबारा पढ़ाई करनी होगी, स्कूलों में जाना, कॉलेज में जाना है, या फिर शादी होगी, बच्चे पैदा करोगे, बच्चों की परवरिश करोगे। बंदा तो सोच के ही उसका दिमाग हिल जाता है कि दोबारा इतनी मेहनत करूंगा मैं। यही यहाँ पे संत हमें बता रहे हैं कि भाई 1,84 जूनों के बाद तुझे इंसानी जामे की प्राप्ति हुई है। किसके लिए? मालिक का भजन सिमरन करने के लिए। अगर आप यहाँ से चूक गए, ये सीढ़ी के आखिरी डंडे से पांव फिसल गया, तो फिर से दोबारा हम 84 लाख में फंस जाएंगे, फिर बार बार जमना और मरना। अगर उस डंडे को हम पार कर जाते हैं तो अपने मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे। सतगुरु कबीरदास महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि भाई जी सबसे बड़ा पछतावा होगा हमारे लिए अगर हम इस जामे में बैठकर उस मालिक को हम विसार दें, उसको याद ना करें, तो फिर मन जे अंत समय पछतावे के बगैर हमें कुछ नहीं मिलेगा। गुरबानी में जैसे बताते हैं संत कि भाई तेरी जो ये श्वास है, तेरे एक एक श्वास तेरा बड़ा ही कीमती है, तो दिन ब दिन ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। गुरबानी में आया है, सोयला कीर्तन में ये लिखा है कि औध कटै दिनस रहना रे, मन गुरमिल काज सवारे। औध कहते हैं आयु को, कि भाई दिन ब दिन तेरी औध जो है घट रही है, भाव की श्वास कम पड़ते जा रहे हैं। दिनस रहना रे, दिन और रैन भाव की रात, दिन रात तेरे श्वास घटते जा रहे हैं। ऐ मेरे मन, मन गुरमिल काज सवारे। ऐ मेरे मन, पूर्ण गुरु का संग करके और इस कार्य को संभाल ले। कौन सा? इंसानी जामा, इसको संभाल ले, अपने श्वासों की संभाल कर ले। गुरु प्यारी सत्संग जियो, कहते एक बार एक साधु था, तो बेचारा बाहर जंगल में ही अपनी विरती लगा के बैठता था। तो आते जाते जंगल में से कुछ बच्चे पढ़ने जाते थे, वहां से गुजरते थे। तो जब वहां से गुजरते थे तो एक लड़का बहुत ही शैतान था और वो साधु के पास आके बैठता था और मजाक में उसको बातें पूछते रहना। अंदर से प्यार नहीं साधु के साथ, ऐसे बातें उल्टी सीधी उसके साथ मजाक करते रहना। तो एक दिन साधु ने कहा कि भाई ये जो जिंदगी, इसको मजाक ही मजाक में मत व्यतीत कर, ये बहुत कीमती है। तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी समझ नहीं इस बात की कि साधु मुझे बार बार एक बात बताता है, तो इसका मतलब क्या है, वो नहीं जानता था। एक दिन साधु ने कहा चलो भाई एक काम आज मेरा कर देना। तो उस बंदे ने पूछा लड़के ने, कौन सा काम है? पर्ची के ऊपर लिख कर देता है कि ये सामान आज मेरा आते समय लेके आना। वो पर्ची के ऊपर लिखा है कि घटे घटे वधे वधे, न घटे न बधे, ये सामान मेरा लेके आना। उसको क्या पता पर्ची में क्या लिखा, लेके चला जाता है। चला गया बाजार, तो हर एक दुकान पे वो पर्ची बताता है कि ये कौन सी चीज है, जरा मुझे देना। तो जो भी दुकानदार देखता है वो हैरान हो जाता है, सोचता है ये पागल है, ये भी कोई चीज है? घटे घटे भदे भदे, ना घटे ना बधे, ये तो कोई चीज ही नहीं है। बेचारा थक गया सारे बाजारों में घूम घूम के। आखिर एक आदमी उसको मिला, तो उसने जब उससे पूछा कि भाई ये सामान कहाँ से मिलेगा मुझे, तो वो बड़ा कोई मालिक का प्यारा था। उसने कहा जरा मुझे बता तो सही क्या लिखा है। उसने कहा कि भाई ये सामान तेरे पास ही है, बाहर क्यों जा रहा ढूंढने, ये सब कुछ तेरे पास ही है। लड़का बड़ा हैरान हुआ कि मेरे पास है? हाँ बोलता, सभी के पास है, मेरे पास भी है, तेरे पास भी है। लड़के ने पूछा आखिर है क्या? तो उस साधु ने बताया कि घटे घटे का भाव है उम्र, कि भाव की जो
मालिक ने उम्र लिखी, वो दिन ब दिन घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो बढ़ने का भाव है कि तृष्णा, जो जो उम्र घटती जाती है, बंदे के अंदर तृष्णा जो है ये बढ़ती जाती है। आखिर हम देखते हैं जो ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनको घर से बड़ा लगाव होता है, जब कोई चीज नुकसान हो जाए उनको बड़ी परेशानी हो जाती है घर में कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों किया। क्योंकि तृष्णा जो अंदर है वो हमारी उम्र के साथ वो बढ़ती जाती है। उम्र घटती जाती है तो तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती है, ना घटे ना बढ़े। इसका मतलब है कि जो परमात्मा ने हमें श्वास दिए हैं वो ना घटने हैं ना बढ़ने हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो आकर उनकी समाप्ति हो जाएगी। सो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, उस लड़के को जब पता चला कि साधु ने मुझे ये सामान खरीदने के लिए बाहर भेजा है, तो बहुत ही वो हैरान हो गया कि इतना पहुंचा हुआ साधु है, मुझे तो रोज ज्ञान देता था पर मैंने इसकी बात ही नहीं सुनी। उसके चरणों में जाके उसने नमस्कार करके अपना गुरु बना लिया। सो कहने का भाव है कि जो हमारी उम्र है दिन दिन घटती जा रही है, तो हमारे अंदर क्या, सभी के अंदर तृष्णा जो है बढ़ती जा रही, पर हमें ये याद नहीं, ये हमें ख्याल नहीं आता कि जो हमारे श्वास है वो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। भाई भाव की जितने मालिक ने दिए हैं उतने ही रहेंगे, हम उसको एक श्वास को बढ़ा नहीं सकते, एक श्वास को घटा नहीं सकते, जितने हैं उन्हीं को पूरा करके एक दिन हमें चले जाना है। संत कहते हैं, फरमान करते हैं कि भाई कम से कम इन श्वासों का लाभ उठा ले, नहीं तो आखिर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। जी जो हमारा मन है लोभी है, इतना लालच में फंसा हुआ है कि इसको बिल्कुल भी मालिक की साइड इसका ध्यान नहीं, सोचता है जितना भी मैं दौड़ धूप करके इकट्ठा कर लूं, जहां से भी आ जाए, चाहे चोरी ठगी चालाकी जैसे कैसे भी हो जाए, मेरे घर में धन आना चाहिए, सुख सुविधा बढ़नी चाहिए। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, संतों ने हमें बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देके हमें समझाया है कि भाई जी जो हमारा शरीर है ये दिन ब दिन घट रहा है, लोभ लालच में फंसकर हम श्वासों की साइड ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितने श्वास हमारे घटते जा रहे हैं। लालच में आकर उस माल से दूर होकर अपना जन्म जो है हम व्यर्थ गवा देंगे। गुरु रामदास महाराज जी अपनी वाणी में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि दिन चढ़े फिर शाम रैन सवाई जाए, आग घटै ना बुझै नित मूसा लाज टुकाई। इसका आखिरी अर्थ है कि भाई दिन और रात तेरे ऐसे बेकार में गुजरते जा रहे हैं, भाव की तेरी उम्र जो है वो घटती जा रही है, पर उस मालिक की साइड तेरा मन जो है अभी मालिक को प्रगट अंदर से तूने नहीं किया। नित मूसा लाज टुकाई, लाज कहते रस्सी को, टुकाई बाप की काटना, मूसा का यहाँ पे आखिरी अर्थ है चूहा। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, इस कथा, इस शब्द, इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे एक आदमी किसी दरख्त पे चढ़ गया, दरख्त पे चढ़ा और उसने एक टहनी को पकड़ लिया, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा था किसी चीज को पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, ऊपर जाऊं तो पकड़ूं किसको, टहनी को पकड़ना पड़ेगा। जब उसने टहनी को पकड़ा तो टहनी को पकड़ के ऊपर क्या देखता है, मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लगा टहनी के, ध्यान उसका मधुमक्खियों की तरफ चला गया। ऊपर से जो रस टपक रहा था वो सीधा ऊपर से रस उसके मुंह में आकर गिरा आदमी के, तो बड़ा आनंद मिला उसको। ध्यान हट गया कि मैंने टहनी को पकड़ा है, पर ये नहीं जानता जिस टहनी को पकड़ा है
उस टहनी के ऊपर चूहा भी बैठा है, वो जो आहिस्ता आहिस्ता उस टहनी को काट रहा है। चूहा टहनी को काट रहा है, पर मधुमक्खियों का जो छत्ता है उसमें से रस टपक रहा है। उस रस को वो जब चखता है, जब बार बार बूंद मुंह में गिरती है, तो इतना मगन हो जाता है वो आदमी, भाव की रस में मगन हो गया। नीचे की साइड उसका ध्यान नहीं पड़ा कि नीचे जो है, नीचे भी एक पड़ा है कुआं है, नीचे भी एक कुआं है। टहनी अगर टूटेगी तो गिरेगा नीचे कुएं में। अगर ऊपर नहीं देखता है, ऊपर से रस आ रहा है, टहनी को चूहा कुतर रहा है, नीचे खाई है, पर उसको बिल्कुल ध्यान नहीं कि ये मेरी टहनी टूट गई तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। गुरु प्यारी सत्संगतियों, ये संतों ने हमें बताया है कि जो श्वास की लज है, लजभाव की रस्सा, यह है हमारे श्वासों का रस्सा, जो बार बार हमारे श्वास आ रहे जा रहे हैं। तो जो छत्ता है मधुमक्खी का, वो है माया। माया के बीच उलझ कर माया रूपी रस में बंदा इतना मगन हो गया, मस्त हो गया कि काल रूपी चूहे को भी भूल गया और नीचे जो कुआं था उसको भी भूल गया। बाकी ये चूहा रूपी काल, इसको भूल के माया के जो मस्त रस है उसमें उलझ कर मस्त होकर अपने श्वासों को वृथा गवाई जा रहा है। ऐसी हालत हमारी बन गई है, हम अपने श्वासों का ध्यान नहीं दे रहे, संसार रूपी मीठे रस रूपी माया में उलझ कर अपनी ये मौत को हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारे श्वास कितने निकल गए और कितने बचे हैं। सो गुरु प्यारे सत्संग जी, सतगुरु संत कबीरदास महाराज जी हमें फरमान करके बता रहे कि भाई पापी जीरा लोभ करते हैं, आज कल उठ जाएगा, पता नहीं आज या कल कब तेरी मौत आ जाए तेरे नजदीक। तेरे मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा, मौत के पास तेरा ध्यान नहीं जा रहा। हमारा मन जो है ये तो माया में उलझ गया है। सो सतगुरु कबीरदास महाराज जी अगली पंक्ति में हमें बहुत सुंदर बयान करके बता रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं। लालच लाके जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा, धन जौवन का घर बना कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा। संत सतगुरु कबीरदास महाराज जी हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण देके समझा रहे हैं कि भाई लालच में आकर अपने हीरे जैसा जन्म जो है हम गवाई जा रहे हैं, माया के परम में पोल के, भाव की माया के परम में फंसकर हम हीरे जैसा जन्म जो गवाई जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये जग मिठा तो अगला किसने डिठा, भाई खा लो पी लो मौज बहारा कर लो मस्ती कर लो, आगे मौत को किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, वहां पे क्या होगा ये कुछ भी पता नहीं। सतगुरु कबीरदास महाराज जी हमें एक दूसरी वाणी में बहुत ही सुंदर हमें उदाहरण देके समझाते हैं कि भाई ये जो तेरा जन्म है ये बड़ा कीमती है, पर तू इस लालच में फंसकर क्यों अपने श्वासों को गवाई जा रहा है। कुछ होश कर सोच कर भाई अपने श्वासों की तरफ ध्यान दे, ये दोबारा तुझे मिलने वाले नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने कहावत सुनी होगी कि कंबल बारी हो गया तो छुड़ाए छूट नहीं रहा। जी बहुत जगह पे कहावत लिखी होती कि कंबल भारी हो गया छुड़ाए छूट नहीं रहा। इसका आखिरी अर्थ क्या है
कहते हैं कोई दो चार बंदे अपने सगे मित्र जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा, नदी में एक काले रंग के कंबल के जैसा बहता जा रहा पानी में। तो एक ने सोचा मुफ्त का कंबल भाई पानी में बह रहा, मैं पकड़ लेना चाहिए इसको। एक ने छलांग लगाई, दूसरे बोलते हैं भाई छोड़ो, क्या पकड़ना कंबल का, छोड़ो इसको, पानी में बह रहा, बहने दो। तो वो सोच रहा मुफ्त में चीज मिल रही है, उसको ले लेना चाहिए। छलांग लगाई पानी में और उस कंबल को पकड़ने लगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है तो कंबल जो है उसको नीचे खींचता जा रहा है, वो बाकी पानी में भारी होता जा रहा है कंबल। आखिर में हकीकत में वो कंबल नहीं था, वो काले रंग का बालू था, जो बालू उसको नीचे खींचता चला जा रहा था। तो वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। कंबल को पकड़ने के लिए गया पर बालू के हाथ चढ़ गया, वो बेचारा अपनी जान गवा बैठा। कहने का भाव है कि लालच ला के जन्म गवाया, अपना जन्म लालच के पीछे उसने गवा दिया। गुरु प्यारी सत्संगतियों, जैसे गुरबाणी में आया है कि मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरा रे, लीने हाथ पसार शूटन को संसा पर्यो मन बोरा रे, नचायो करवार मन बोरा रे। मरकट मुष्टि, मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर को अनाज किसी बर्तन में दिखाई दिया, उसने सोचा मैं उठा लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ। उस बर्तन का मुंह छोटा था तो अपना हाथ उसने जब बंदर में डाला तो जब मुट्ठी भर ली उसने, तो अब बाहर खींचता है बंदर मुट्ठी को, पर भरी हुई मुट्ठी कैसे बाहर आए, क्योंकि वो भारी होगी। वो बाहर मुट्ठी को बाहर निकाल नहीं पाता है, पर लालच इतना मन में कि वो अनाज को भी नहीं छोड़ता है। ये मन इतना बौरा हो गया कि मुट्ठी भर अनाज के लिए बेचारा अपने आप को, उस मटके को छोड़ता ही नहीं है, वो अनाज को छोड़ता ही नहीं। कहने का भाव है कि घर घर में जैसे बंदर नाचता है, जैसे उसका मालिक उसको नचाता है, वो ऐसे बेचारा नाचता है। किसके लिए? अपने पेट के लिए, मुट्ठी भर अनाज के लिए वो तड़पता फिरता है। पर क्या करे बेचारा, जब उसने मटके में हाथ डाला तो बाहर निकाल नहीं पाया। इसी तरह हम भी इस संसार में अपने लालच के लोभ में फंसकर ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसमें हम फंस जाते, ना उस कर्म को हम, फिर वो हमारा पीछा छोड़ता है कर्म, ना हमारी जान बचती है, हम दिन ब दिन दुखी ही रहते हैं, बुरे कर्म कर लेते हैं लालच में फंसकर। सो गुरु प्यारी सत्संग जी, सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि वह लालच में फंसकर हमें हीरे जैसा जन्म जो है इसको गंवाना नहीं चाहिए। माया परम भुलाएगा, कि माया जो है ये तो एक परम है, इसमें आकर बंदा परमात्मा को भूल जाता है। धन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। कभी कभी हमें अपने आप का गर्व हो जाता है कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, हमें अपने आप पर गर्व आ जाता है। अहंकार आता ही वहीं पे है जब मालिक को हम भूल जाते हैं। किसी ने पूछा कि भाई किसको याद रखना चाहिए, मौत को याद रखना चाहिए या फिर परमात्मा को याद रखना चाहिए? बुद्ध को उसके जो जिज्ञासु थे बुद्ध के, उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या मौत को याद रखना चाहिए या फिर परमात्मा को याद रखना चाहिए? तो बुद्ध जी ने कहा नहीं भाई, परमात्मा को हम बाद में याद करेंगे, पहले हम मौत को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मौत को बंदा याद रखता है तो परमात्मा नेचुरली याद आ जाता है, फिर वो कभी परमात्मा भूलता ही नहीं। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, सतगुरु कबीरदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि धन जोबन का गर्व न कीजिए, अपनी जवानी का, धन का, शरीर का, जहाँ घर में इकट्ठा किए धन, इस चीजों का हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारा शरीर जो है चित्तों के कागज की पुड़िया है, ये न जाने कब गल जाएगी, कोई पता ही नहीं। गुरबाणी में जैसे सतगुरु कबीरदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर अपनी बानी में लिखा है
जे संसार कागज की पुड़िया, जे संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। सतगुरु कबीरदास महाराज जी दूसरे शब्द में समझाते हैं कि भाई ये तो हमारा असली घर नहीं है, असली धाम तो मालिक का घर है। ये बेगाना घर है जहाँ पे हम बैठे हैं। इस घर में कई आए कई जाए चले गए और कई चले जाएंगे। जी अगर हम सोचे कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, ये सब कुछ मेरा है, तो यहाँ पे भाई पता नहीं पिछली प्रॉपर्टी किसकी थी, हमारे नाम पे आई, हम चले जाएंगे, हमारे पीछे किसी और के नाम लग जाएगी। जी हमारा घर असली घर नहीं है। तो हमारा अस्तित्व तो एक कागज की तरह है, कागज की पुड़िया की तरह है। 2 बूंदे पानी की पड़ गई तो मिनट में गल जाएगा भाप के। जब ये कट फूट गया श्वास निकल जाएंगे। सतगुरु कबीरदास महाराज जी फरमान करते हैं, जे संसार काट की बाड़ी, जे संसार काट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहे ना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहे ना नहीं देश वीराना है। सतगुरु कबीरदास महाराज जी फरमान करते हैं कि यह संसार कांट की बाड़ी, जी तो भाई हमारा जो जीवन है, ये हमारे जो जिंदगी है, जहाँ इस जिंदगी के लिए जब हम जीते, संसार के रंग बिरंगे तमाशे देखते हैं, इसमें हम उलझ जाते हैं, हम बड़े मस्त हो जाते हैं। पर ये जो सारा संसार हमें दिखाई दे रहा है, जी एक कांटे की बाड़ी है। न जाने कांटा कब कहाँ पे चुभ जाए, कोई पता ही नहीं। इस संसार भरी कांटे की बाड़ी में हम उलझ पुलझ के मर जाते हैं। सारी उम्र इकट्ठा कर करके धन जा फिर बच्चों के पीछे खप खप के बंदा अंत में श्वास त्याग देता है, पर बनता कुछ नहीं। अपने लिए हम कोई कमाई नहीं करते। हम सोचे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, हमारे जाने के बाद भी इनको सब सुख सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ ये हमें सोचना है, लेकिन उस मालिक को हमने याद रख के, जब उस मालिक का पल्ला पकड़ के हम घर परिवार की परवरिश अच्छी करेंगे, तो मालिक हमें अपने ही आप अच्छे अच्छे काम हमारे करवाएगा और हमें गलत रास्ते पर कभी भी जाने नहीं देगा। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, सतगुरु जी हमें यही फरमान करके समझाते हैं कि लालच लाके जन्म गवाया, माया परम को लाएगा, तन जोबन का गर्भ न कीजिए, कागज जो गल जाएगा। भाई ये तेरा हाल है। सो सतगुरु जी अगली पंक्ति में फरमान करें, बहुत ही सुंदर, जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किछ ना बसाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किस ना बसाएगा, कि जब वो मौत का फरिश्ता आ गया
वो हमें बालों से पकड़कर पटक पटक के जिंद को बाहर निकालेगा, हमारी जान को। फिर तो कुछ भी दिन यहाँ पे बस नहीं पाएगा। जो हम इतने सुंदर सुंदर महल माड़ियां बना बना के ना जाने थक हाफ जाता है बंदा, बस मकानों के पीछे दौड़ हर एक की लगी कि मेरा घर इससे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, मेरे पड़ोसी से मेरा घर या मेरे रिश्तेदारों से मेरा घर ज्यादा सुंदर होना चाहिए। भाई सुंदरता तो मन की होनी चाहिए। ये हम कभी नहीं सोचते कि मेरा अंदर का जो मन है मेरे पड़ोसी से ज्यादा सुंदर होना चाहिए, अंदर की सफाई मेरी ज्यादा होनी चाहिए। जब अंदर की हम सफाई कर लेते हैं तो फिर भाई बाहर सुंदरता दिखाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि जिसका मन सुंदर है उसी का तन सुंदर है। गुरु प्यारे सत्संगत जियो, गुरबाणी में बाबा फरीद साहिब महाराज जी हमें बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं कि जो जम आए केस के पटके ता दिन किश न बसाएगा। जी सतगुरु कबीरदास जी हमें फरमान करके दिखा रहे हैं। इस पे उदाहरण देके बाबा फरीद महाराज जी हमें समझाते हैं कि जब हमारी जन्म होता है तो हमारे श्वास लिखे जाते हैं, श्वासों के साथ साथ ही हमारी मौत भी लिखी जाती है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।